अचीव करते हैं पाकिस्तान के लिए और नंबर 1 आप पोजीशन पे पहुंचते हो टेस्ट में खेलते हुए, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंसेस जब आती हैं तो ये बाकी लोगों के लिए छोड़ें, हमारे लिए या मेरे लिए कोई ऐसी प्लीजिंग या कोई अच्छी खुशी वाली बात नहीं है। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ की, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, क्रिकेट गोज़ लाइक दैट। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ नहीं आया कि कोई एक्सक्यूज़ दूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो क्रिकेटिंग फैक्ट्स हैं, जो दुनिया की क्रिकेट में इस टाइम पे जो कुछ हो रहा है या जो ऑन टूर चीज़ें थी, परफॉर्मेंसेस हमारी जो अप एंड डाउन हुई हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करूं। एंड आई होप कि जो क्रिकेट को समझने वाले हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या वजूहात हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह की परफॉर्मेंसेस क्यों आई हैं। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए समझना, हमारे लिए भी समझना और जो फैंस हैं उनके लिए भी समझना। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख़्याल में वो ये है कि सबसे पहले तो जो टीम की मैं बात करूँगा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, कमिटमेंट, जो कोचिंग टीम थी या जो प्लेयर्स थे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो टाइम था, गिवन टाइम प्रिपरेशन के लिए, आई बिलीव कि हमने अपनी 100% एफर्ट उसमें की, सब ने की। बट क्रिकेट में हमें पता है कि समटाइम्स जितनी भी आप कोशिश कर लें, प्रैक्टिस कर लें, रिजल्ट्स आपको शायद उस तरह के नहीं मिलते, क्योंकि लक का फैक्टर भी बहुत होता है इसमें। बीइंग बैट्समैन आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, यू गो देयर, हो सकता है पहली गेंद पे आउट हो जाएं। इसी तरह फील्डिंग की बात है, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, समटाइम्स इट्स नॉट गोइंग यूर वे, तो इट्स नॉट गोइंग यूर वे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें मेरे ख़्याल में जिसकी वजह से हम अफेक्ट हुए। टॉकिंग अबाउट द अपोजिशन, आई थिंक आप सबको पता है न्यूजीलैंड की जो ये प्रेजेंट टीम है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और स्पेशली एट होम जो उनका रिकॉर्ड है पिछले 2 सालों का, 2.5 years, बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, एंड दे आर नॉट प्लेइंग इन बबल्स, ये भी उनको एक एडवांटेज है। ओवरऑल आई थिंक दे हैव बीन प्लेइंग एक्सीलेंट क्रिकेट, और उसके सामने हम शायद उस तरह की क्रिकेट नहीं खेले, अपने पोटेंशियल से नीचे थे, और उसकी वजह से भी रिजल्ट्स काफ़ी अफेक्ट हुए हमारे। आई थिंक मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। क्रिकेट को 1-1.5 साल पहले और अब की क्रिकेट में जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा, जब हम न्यूजीलैंड में गए और जब वहाँ पे कोविड की सिचुएशन हुई और एक लॉकडाउन की, एक आइसोलेशन की सिचुएशन हुई, और जहाँ पे हमने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करनी थी, अगले 9 दिन हमारा कैंप था, वो भी हमें आइसोलेशन में गुजारना पड़ा। और तकरीबन 19 दिन, 18 से 19 दिन हम लोग कमरों में ही हमने गुजारे, एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग, जिसमें हम नॉर्मल जो एक एक्सरसाइज, रनिंग, वो तक नहीं कर पाए। रूम्स में हैं, रूम्स में वॉक कर रहे हैं, रूम्स में सारा कुछ कर रहे हैं। और ओवरऑल हमारी सिचुएशन छोड़ें, जो ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट इस टाइम पे हो रही है कोविड की सिचुएशन में, आप देख रहे हैं कि टीम्स की परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, स्पेशली द टूरिंग टीम्स। जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है, इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमने कैसे निकलना है, कैसे चलना है, इन परफॉर्मेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से आपके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक हमारी जो परफॉर्मेंस थी, यहीं से अगर हम देखें ओवरऑल ऑन द फील्ड, हमने मिस्टेक्स की, ठीक है, हमसे कैचेस ड्रॉप हुए, हमारे से जिस तरीके से बैटिंग करनी थी बॉलिंग नहीं कर पाए। बट देन अगेन हमने ये भी देखना है कि जी हमारी जो सबसे
جیسے ہم نے سٹارٹ کیا یہیں سے ایک بندہ کووڈ کی وجہ سے جا نہیں سکا جو کہ ہمارا T20 میں شاید ہماری فرسٹ چوائس تھی وہاں پہ ایز این اوپنر یا ٹورنامنٹ میں بہترین پرفارمنس فخر زمان نے کی تھی. وہاں جا کے آئی تھنک انجریز نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہمیں. سب سے بڑی جو ہمارے لیے وہاں پہ مسئلہ ہوا وہ بابر اعظم کا ہوا. Obviously, being the number one batsman in T20, I think that was a big miss for us. Or in Test cricket even, more reliable batsman in previous year, the way he performed in Australia, اور جس طریقے سے انگلینڈ میں اس نے پرفارم کیا, جس طریقے سے یہاں پہ اس نے رنس کیا, آئی تھنک دیٹ واز اے بگ لاس فار اس. ایسے ہی تھا ہمارے لیے جیسے کین ولیمسن کے بغیر نیوزی لینڈ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے, دونوں ٹیسٹ میچز, جس طرح کا اس کا کنٹریبیوشن تھا. بابر کا سیم رول تھا ہماری ٹیم میں, سیم پوزیشن تھی. تو آئی تھنک اوور آل یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مورل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا تھا, مورلی بھی اور آن دا فیلڈ بھی آبویسلی اس پرفارمنس کا. آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ دا ایفرٹ پٹ ان بائی پاکستان ٹیم, ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بٹ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو اپوزیشن تھی دے ور بیٹر دین ایس ان آل 3 ڈپارٹمنٹس, اور انہوں نے پروو کیا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن انہوں نے اپنی جو وہ بہتر کرکٹ ہے وہ پریویسلی جیسے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ ریڈی تھے, ویسٹ انڈیز سے بھی کھیل رہے تھے, انہوں نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی اور دے ڈیفیٹڈ اس. سو اوور آل بائی دا ایفرٹ آئی تھنک آف مائی ٹیم, کہیں بھی مجھے شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش میں کمی چھوڑی. بٹ وی لاسٹ ٹو اے بیٹر ٹیم ہو پلیڈ بیٹر کرکٹ. ظاہر ہے کافی چیزیں ہیں, آپ کو بھی چیزیں نظر آئیں, ہمیں بھی نظر آئیں, اینڈ وی نیڈ ٹو سارٹ دوز تھنگس. کوشش ہم نے کرنی ہے کہ آگے ہم نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے, جس میں کہ میجر فیکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں. فیلڈنگ کا بہت بڑا ایک فیکٹر تھا اور ہم نے اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. اگین میں کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں یہ وہ فیکٹس ہیں جو شاید دل سے آپ سب لوگ یا کرکٹ جو کھیلنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں, سمجھنے والے, وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ صرف میں بات. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.